राजस्थान का इकलौता सुनहरा रेगिस्तान, जहां दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात इतनी शांत होती है कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। उसी रेगिस्तान में जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक जगह है कुलधरा। आज यह जगह वीरान है। चारों तरफ टूटे घर, ढही दीवारें, खाली आंगन और हवा में उड़ती रेत के साथ एक गहरी चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो किसी कब्रिस्तान में भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन सदियों पहले कुलधरा राजस्थान के सबसे समृद्ध और सुंदर गांवों में से एक था। यह पालीवाल ब्राह्मणों का बसा हुआ गांव था। वे लोग जो अपनी बुद्धिमत्ता, गणित, जल इंजीनियरिंग और व्यापार के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि पालीवाल इतने उन्नत थे कि रेगिस्तान में भी पानी को संभालने और बांटने का ऐसा सिस्टम बना दिया जिसकी बराबरी आज भी मुश्किल है। उनके घर सूर्य की दिशा के अनुसार बनाए जाते, जिससे गर्मी कम और रोशनी ज्यादा मिलती। गली महल्ले इतने सुव्यवस्थित थे कि उन्हें देखने पर लगता था मानो किसी आधुनिक शहर की रूपरेखा देख रहे हों। कुलधरा खुशहाल था, समृद्ध था और शायद इसीलिए इसकी खुशियों पर किसी की नजर लग गई। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह से। यह आदमी जितना अमीर था उतना ही क्रूर। कहते हैं कि उसे कोई भी सुंदर महिला पसंद आ जाती तो वह उसे जबरदस्ती अपने महल ले जाता। उसकी इसी नजर पड़ी कुलधरा के मुखिया की बेटी, एक दिव्य सुंदर युवती चंद्रिका पर। चंद्रिका सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शिक्षित, तेजस्वी और पूरे गांव की लाडली थी। लेकिन दीवान ने आदेश दिया कि चंद्रिका को उसे सौंप दिया जाए। अगर नहीं दिया तो पूरा गांव जलाकर राख कर दिया जाएगा। उस समय राजाओं को चुनौती देना संभव नहीं था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने हमेशा सम्मान को सबसे ऊपर रखा था। वे झुक सकते थे लेकिन टूटना मंजूर था, सम्मान खोना नहीं। गांव के लोग एक गहरी दुविधा में थे। क्या करें? अपनी बेटी को बचाए या पूरे गांव को दास्ता और विनाश से? सलीम सिंह ने 24 घंटे की मोहलत दी और कहा कि कल सुबह वह खुद चंद्रिका को लेने आएगा। यह वही रात थी जिसने इतिहास बदल दिया। अमावस की काली रात, रेगिस्तान की हवा में रेत घूम रही थी। आसमान में एक भी तारा नहीं चमक रहा था। गांव की हर घर में दिए बुझा दिए गए थे और एक एक कर हर परिवार चुपचाप निकल रहा था। कहते हैं कि उस रात कुलधरा के हर घर में जल्दी जल्दी सामान बांधा जा रहा था। औरतें बच्चों को सीने से लगाए धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थीं। आदमी घोड़ों और बैलगाड़ियों पर चावल, गेहूं और पानी चढ़ा रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी आवाज दीवान के सैनिकों तक पहुंच सकती है। धीरे धीरे गांव के हर घर से लोग बाहर निकल आए, लेकिन अपने घर बंद नहीं किए, उनको खुला ही छोड़ा। चूल्हों पर खाना अधूरा पड़ा था। रोटियां आधी पकी हुई थीं, मिट्टी के घड़े आधे भरे हुए, जैसे लोग अभी लौटकर खाना खत्म करेंगे। लेकिन वे कभी नहीं लौटे। वे गांव के बाहर बने एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए, जहां हजारों की भीड़ के बीच भी एकदम सन्नाटा था। फिर पालीवालों के मुखिया ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो मानव इतिहास में बहुत कम समुदायों ने लिया। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी को बचाएंगे और इससे भी बड़ा, हम अपनी संस्कृति, अपने सम्मान को बचाएंगे। लेकिन हम इस भूमि को उस क्रूर दीवान के हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने जाते जाते अपने मंदिर में अंतिम बार दिया जलाया और फिर गांव की चौखट पर एक श्राप बोलकर कुलधरा छोड़ दिया। यह भूमि अब किसी को खुशहाल नहीं करेगी। जो यहां बसेगा वह नष्ट होगा। रात के अंधेरे में पूरा कुलधरा खाली कर दिया गया। किसी को पता नहीं चला कि यह लोग किस दिशा में गए, कहां पहुंचे और उनका क्या हुआ। अगले दिन सुबह जब दीवान आया तो उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। पूरा कुलधरा खाली था, सिर्फ रेत, टूटी दीवारें और एक अजीब सी गंध जिसे आज भी लोग महसूस करते हैं। कहते हैं कि वह गंध श्राप की है। आज भी जब कोई यहां रात बिताता है तो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी लड़की के रोने की, कभी पायल की झनकार, कभी किसी के कदमों की आहट। और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें एक लड़की दीवारों के पीछे खड़ी दिखाई दी जो अचानक गायब हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुलधरा की बनावट में ऐसी ध्वनि गूंज पैदा होती है जो हवा के हल्के बहाव से भी मानव आवाज जैसी सुनाई देती है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं वह चंद्रिका की आत्मा है जो अभी भी अपने गांव की रक्षा कर रही है। पुरातत्व विभाग ने कुलधरा पर कई वर्षों तक शोध किए, लेकिन रहस्य आज भी अनसुलझा है। न कोई शव मिला, न कोई दस्तावेज, न कोई निशान। इतिहास में भी
उन 1500 लोगों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, जैसे कि पूरी की पूरी एक सभ्यता रातों रात गायब हो गई हो। कई लोग कहते हैं कि वे राजस्थान के किसी गुप्त क्षेत्र में बस गए, अपनी पहचान बदल ली और नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन वह जगह कौन सी, यह अब भी रहस्य है। कुछ कहते हैं वे भूमिगत सुरंगों से भागे थे जो आज भी रेत में दबी पड़ी हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली लेकिन कोई अवशेष नहीं मिलता। और कुछ कहते हैं यह सचमुच श्रापित भूमि है, क्योंकि आज तक जिस भी व्यक्ति ने कुलधरा में घर बनाने की कोशिश की उसके साथ दुर्भाग्य हुआ, बीमारी, दुर्घटनाएं और कई बार अचानक मृत्यु। राजस्थान सरकार ने कुलधरा को आधिकारिक रूप से हॉन्टेड साइट घोषित कर दिया है, लेकिन असली सवाल वही है, लोग गए कहां? कभी कभी शाम ढलते ही कुलधरा में एक अजीब ठंडक छा जाती है, जबकि आसपास तापमान 35-40 डिग्री रहता है। कभी हवा रुक जाती है और अचानक सीने में अजीब सी घुटन महसूस होती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई परछाई दीवार से निकलकर दूसरे घर में चली जाती है। पर स्थानीय लोग एक ही बात कहते हैं, कुलधरा छोड़ना ही बेहतर है। यहां जो हुआ वह आज भी जिंदा है। आज कुलधरा खंडहरों का शहर है, लेकिन उसके पत्थर अभी भी उस रात की कहानी कहते हैं जहां सम्मान के लिए पूरा गांव चला गया, बिना खून बहाए, बिना शोर किए, बस गायब हो गया। यह कहानी सिर्फ रहस्य नहीं, भारत के इतिहास की सबसे अनोखी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। आज भी अगर आप कुलधरा खड़े होकर रेत को हवा में उड़ते देखें तो लगता है जैसे उन लोगों की आवाजें हवा के साथ बह रही हों, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी। कुलधरा आज चुप है, लेकिन उस चुप्पी के अंदर एक ऐसी पुकार है जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जो इतिहास को महसूस करता है।